नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी व यूपी पीसीएस को देखते हुए वैसे तो उत्तर प्रदेश की जितनी भर्ती परीक्षा हैं उन सभी को देखते हुए हम जो है लेकर आए हैं एक जिला यात्रा सीरीज। जिला यात्रा के बारे में मैं बात ही करूं तो यूपी स्पेशल के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 डिस्ट्रिक्ट होंगे उनके बारे में हम यहाँ पर एक गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। और मैं बात ही करूं तो उत्तर प्रदेश की जितनी भर्ती परीक्षा जिनमें यूपी स्पेशल लगा हुआ है तो ये जिला यात्रा जो हमारी सीरीज है तो सभी के लिए कारगर सिद्ध होगी। तो आज जो हमारा जिला जो होगा उसके बारे में हम पढ़ पा रहे होंगे जिसका नाम होगा सहारनपुर। और मैं बात ही करूं यदि ये जिला यात्रा जो सीरीज आपने कर ली तो आपकी तो भाई साहब मैं बोलूं तो 50% से अधिक आपकी यूपी स्पेशल कंप्लीट हो जाएगी। तो एक एक पॉइंट का निचोड़ यहाँ पर आपका होने वाला है। चलते हैं जिला यात्रा सहारनपुर की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ? सहारनपुर। अब बात आती है जो सहारनपुर जो जनपद है, ये सहारनपुर का मैप आपके सामने होगा, इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। सहारनपुर गंगा और यमुना नदियों के दो आब पर अवस्थित, इसे नक्काशी शहर भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सहारनपुर जनपद किन दो नदियों के मध्य अवस्थित है? तो गंगा एवं यमुना। इसकी स्थापना 1340 ईस्वी में शाह हारून चिश्ती के नाम पर की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहारनपुर की जो स्थापना कब की गई? 1340 में। किसके नाम पर? शाह हारून चिश्ती के नाम पर की गई थी। ठीक है, चलो। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जनपद कौन सा है? तो सहारनपुर। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये अपना सहारनपुर होगा और ये सबसे उत्तरी जनपद होगा। तो सबसे उत्तरी जिला यदि हमसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सहारनपुर। जिसके मैं पूर्व की बात ही करूं तो यहां पर तो उत्तराखंड लगा हुआ है। इस सहारनपुर के पूरब में उत्तराखंड, ठीक है ना। पश्चिम की बात होगी, पश्चिम वाला तो ये हरियाणा, यहाँ हरियाणा लगा हुआ है। और मैं बात कर पा रहा हूँ ये वैसे पूरा जनपद ही होगा। उत्तर की बात होगी तो आप बता देंगे सर जी यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। तो तीन राज्यों की सीमाओं को यह अपना सहारनपुर स्पर्श करता है, आपको बता दूं। जिसके पूरब में उत्तराखंड, पश्चिम में हरियाणा, उत्तर में हिमाचल प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। आगे बात सुनने में चलो। सहारनपुर में विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक एक शिक्षा का केंद्र है जिसका नाम है दारुल उलम देवबंद। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दारुल उलम देवबंद उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में है? तो आप बताएंगे सहारनपुर में। जिसकी आधारशिला 30 मई 1866 को हाजी आबिद हुसैन एवं मौलाना कासिम नानोतबी द्वारा रखी गई। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दारुल उलम देवबंद की, ठीक है ना, आधारशिला किसने रखी थी? तो 30 मई 1800, कहीं कहीं 67 भी दे रखा है। ठीक है, हाजी आबिद हुसैन एवं मौलाना कासिम ननोतवी द्वारा रखी गई। सहारनपुर जनपद काष्ठकला बोले तो लकड़ी की नक्काशी के लिए विश्व विख्यात है, ये आपको पता ही होगा कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सहारनपुर जनपद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लकड़ी की जो नक्काशी जिसे हम बोले काष्ठकला के लिए विश्व में विख्यात है। ठीक है, चलो। अब यहाँ यदि हम सहारनपुर के दर्शन की तरफ जाएं तो हमें सहारनपुर के दर्शनीय स्थलों की यदि मैं बात करूं तो मां शाकंभरी देवी मंदिर मिलेगा। यहाँ पर नौगजा पीर बाबा भूरा देव मंदिर भी होगा। तो ये क्या होंगे सर जी? दर्शनीय स्थल होंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो 24 जनवरी 2018 को एक योजना स्टार्ट की गई, उसके लिए इसे लकड़ी की नक्काशी उत्पाद के लिए मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, अब यहाँ पर हस्तशिल्प, काष्ठकला, कागज लुगदी उद्योग, सिगरेट निर्माण, दिया सलाई उद्योग, लोहे के बाट, हथकरघा एवं सूती वस्त्र उद्योग, पंचकोरा खिलौना। ये पूछा गया कि पंचकोरा खिलौना किस जनपद का जो प्रसिद्ध हस्तशिल्प उद्योग है? तो आप बताएंगे सहारनपुर की। तो ये आपके जो है हस्तशिल्प उद्योग जो कि सहारनपुर में, ठीक है ना, होते हैं। चलो,
सहारनपुर में एक सिंधु घाटी सभ्यता का यदि मैं बात करूं स्थल हुलास, ये कहां स्थित है? तो आप बताएंगे सर जी सहारनपुर में होगा। तो सहारनपुर में हुलास नामक स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलो एक और बात आती, सहारनपुर जनपद में ताम्र कांस्य संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद से ताम्र कांस्य संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सहारनपुर आप बता पा रहे होंगे। और सहारनपुर में मैं बात करूं एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जिसका नाम था हुलास, आप बताएंगे। एक और बात आती है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस जनपद से? ये तो यमुना नदी होगी, माफी चाहूंगा, आप इसे यमुना नदी कर पा रहे होंगे। कौन सी नदी की बात होगी सर जी? यमुना नदी, ऐसे लिख देना है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम सहारनपुर जनपद में ही प्रवेश करती है और प्रयागराज में जाकर मिल जाती गंगा में। प्रमुख संस्थान हमसे पूछे जाते हैं, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर अवस्थित है? तो आप बताएंगे सहारनपुर में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट कॉलेज एक निर्माणाधीन है, ये कहां? सहारनपुर में। एग्रो फूड पार्क एवं एग्रो प्रोसेसिंग जोन भी कहां है? सर ये भी आपका सहारनपुर में होगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो जन कितनी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। मेलों की बात आती है, शाकंभरी देवी मेला वर्ष में 2 बार लगता है। एक बार है अश्वनी के माह में जिसे हम कुआर बोलेंगे, और एक चैत के माह में। ठीक है, तो आज की शाकंभरी देवी मेला कहां लगता है? सहारनपुर आप बता पा रहे होंगे। सरसावा हवाई अड्डा भी कहां स्थित है सर जी? सहारनपुर में। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में संतरा का सर्वाधिक उत्पादन, या मैं बात करूं प्रदेश का सर्वाधिक संतरा उत्पादक जनपद कौन सा होगा? सहारनपुर होगा। और देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहारनपुर जनपद में स्थापित किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कहां? तो सहारनपुर जनपद में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलो खारा जल विद्युत परियोजना कई बार क्वेश्चन आया सर जी। खारा जल विद्युत परियोजना असन नदी पर है और कौन से जनपद में? सहारनपुर आप कर पा रहे होंगे, सहारनपुर। ठीक है, वेलका व बाबेल जल विद्युत परियोजना एक पूर्वी यमुना नहर होगी उस पर जो है स्थित है। सहारनपुर मंडल है, 1997 में इसे दर्जा दिया गया। इसमें 3 जनपद होंगे, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। तो ये था आपका सहारनपुर जनपद से, और मुझे जो है कॉन्फिडेंस है कि आप जो है इसे पूरे की पूरे सहारनपुर जनपद को करेंगे बढ़िया तरीके से। और नेक्स्ट जनपद हमारा जो है अगली वीडियो में आएगा, तो ये जनपद वाइज प्रत्येक आपको जो है क्लास मिलेगी बढ़िया तरीके से। तो सभी को करना है, एक बार कमेंट्स में बताएंगे जरूर। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दे पाऊंगा विराम, सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।